चलिए, तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन तक कर चुके थे, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सिक्स क्वेश्चन से। चलिए ध्यान देते हैं, देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन का डाटा हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन सिक्स, सिक्स का डाटा क्या है? ध्यान से देखो, डाटा में क्या दिया था। क्वेश्चन क्या है आपका? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी एंड एपी आर द 17 एंड द 350 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला था? फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब आपको क्या दिया गया? ए दिया गया है और क्या दिया गया? एल दिया गया है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको कितना दे दिया गया? 17 दे दिया गया। और एल की वैल्यू कितने दे दी गई? 350 दे दिया गया, है ना। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब डी इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया गया? 9 दे दिया गया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज दियर सम। अब पूछ रहा हो कितना हो, सॉरी यहाँ पे एन क्यों लिख दिया मैंने? 9 है ना। 9 यन की वैल्यू पूछ रहा है और यस यन की वैल्यू पूछ रहा है। यस एन इज इक्वल टू व्हाट। कितना डाटा हमारे पास है? ए की वैल्यू हमको दिया गया, एल की वैल्यू दिया गया, डी की वैल्यू दिया गया। हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है और यस एन पूछा जा रहा है। तो अब देखो, सबसे पहला बेस्ट वे हमारे पास क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। और जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म क्या किया है? दिया गया है। और जब मैंने पहले ही बताया था, अगर लास्ट टर्म आपको दिया गया है और टोटल का सम अगर आपसे पूछा जाए, तो मतलब ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू एल हो जाता है। ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एल हो जाता है। दैट मीन्स इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको ए एन इज इक्वल टू 350 गिवन है। तो हम सिंपल सा इसी से n की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लिया। तो ए एन कितना है? 350 है। इज इक्वल टू ए आपको 17 दिया गया है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपको 9 दे दिया गया। 17 को इधर उठा लाओ, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, है ना। यहाँ पे 4 से 1 गया, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कुछ बचेगा? बोलो भाई। 3 3 3 हो जाएगा। 10 से 7 गया, कितना? 3। यहाँ पे कितना? 4 था, 4 से 1 गया 3, और 333 इज इक्वल टू, क्लियर है, एन माइनस वन इंटू 9 हो गया। इतना, इतनी चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं? कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसमें चेंज किया जा सकता है। 9 को इंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो भाई। कुछ ऐसा प्रोसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, 3 3 3 अपॉन 9 कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व करो, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे n माइनस वन इंटू नाइन दिया गया आपको, n माइनस वन इंटू नाइन। हमने 17 को पहले निकाल लिया, इधर कर दिया 350 ना। एक तरीका और हो सकता है, यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लें। बेसिकली मीनिंग वही निकलने वाला है कि हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वही मिलने वाला है। रीजन क्या है कि 3 से ए भी डिविजिबल है, 3 से ए भी डिविजिबल है ना, 9 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अच्छा, देखो मैं दूसरा भी तरीका आपको यहां से बता दे रहा हूँ, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 n हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 मिक्स करोगे, मतलब सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9 n हो गया। अब क्या करो, 8 इधर लेके आओगे, 300 क्या हो जाएगा? 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 n हो गया। तो ये हो गया 342 अपॉन 9 इज इक्वल टू n हो गया। तो यह कितना हो गया? 9 थ्रीजा, और कितना हो गया? 8, 72, मतलब 38 इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू 38 यहां से मिल जाएगी। यहां से भी अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू n बनेगा। 9 वन जा 9, और 9 थ्रीजा आपका कितना हो जाएगा? 27। फिर से कितना हो जाएगा? 70, सॉरी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, पर्टिकुलर करके। नंबर मिट गया।
देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो कंफ्यूज, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। फिर से सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, है ना, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21। अब देखो यहाँ पे लेकिन n-1 यहाँ पे था, 9 को हटाया था मैंने ना, तो क्या हुआ, 37 = n-1 हुआ। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 37 + 1 = n हो गया। तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स में कर दे रहे हैं इस सॉल्यूशन को। तो क्या बन जाएगा, n = 38 मिल गया। यहां से भी n = 38 मिला कि नहीं मिला। दोनों तरीके हैं आपको सॉल्व करने के, चाहे यहां से ऐसे सीधा सॉल्व करते चले जाओ, चाहे यहां से स्प्लिट कर दो, मतलब ब्रेक कर दो, ब्रेकेट में एंट्री करा दो उसका, तो भी मतलब n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 38 मिल गया। तो हमको एक का जवाब मिल गया, n = 38 हो गया, ठीक है। दो- जो जो आपको बेस्ट लगे, मैंने इसीलिए दोनों मेथड बता दी ना कि आपको कहाँ से ब्रेक कर लेना है। चाहे आप यहाँ से ब्रेक कर लो ना, अगर आपको ये बेस्ट लगता तो इसको सॉल्व करो, अगर आपको ये बेस्ट लगता तो ये सॉल्व करो, ठीक है। जो देखो, जो ज्यादा इजी होगा वो मतलब लेंदी होगा, कैलकुलेटिव कम होगा, मतलब कैलकुलेशन उसमें छोटे छोटे होंगे, इजी होगा। और जो ज्यादा सॉल्ट होगा उसमें कैलकुलेशन बड़े होंगे। जैसे सिंपल से देखो, इसमें इसमें क्या है, 17 को सब्ट्रैक्ट किया, 333 है, 9 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 1 1, फिर से 3 से डिवाइड कर दिया, 37 में 1 ऐड कर दिया। बट इसमें क्या हुआ, 350 था, पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई करके 8 को सब्ट्रैक्ट, 342/9, इसमें डिवीजन हमारा बड़ा बड़ा हो गया, है ना। इसमें हमको बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, इसमें छोटे छोटे 3 2 1 के कैलकुलेशन करने पड़े, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर भी 3 का कैलकुलेशन है, बट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन स्टेप्स में, और कैलकुलेशन का जो टफ और इजी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्लियर। तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एसएन फाइंड करना है। अब एसएन फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट भी हमारे पास क्या है, हमको यल दे रखा है, और जब हमको यल दे रखा है तो हमारे लिए बेस्ट भी क्या है, ये क्या हो गया भाई, हाँ, बेस्ट भी हमारे लिए क्या है, अगर हमको ए दे रखा है और यल दे रखा है, दैट मीन्स ए एन दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी थी, 17, और यल की वैल्यू कितनी, यल की वैल्यू कितनी थी, 350, है ना। तो हमको यसन निकालना थोड़ा सा, यन हमको मिल गया कितना, 38, यही अपसेंट था। यसन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a+l, इसको ऐसे भी लिखते हैं, n/2 a+an, ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन इसका सिचुएशन मैंने बताया, कौन सी सिचुएशन में लिखते हैं, जब यल और an आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लास्ट टर्म ही ये दोनों हो रहे होते हैं। तो हमको n सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमारे पास अपसेंट था वो मिल गया 38, दैट मीन्स पुट कर लो, 38/2 इंटू ए आपका 17, यल आपका कितना है, 350। सॉल्व कर लो, 18 को सॉल्व करो कितना आएगा आपको, 38 को सॉल्व करोगे 19 मिलेगा, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया यहाँ पे, 67, 367, 367 मल्टीप्लाई करो, 19 7 जा आपका कितना, 3 बचेगा, कैरी आएगा, 13 6 जा आपका यहाँ पे 7 बचेगा, फिर से कैरी मिलेगा, और 19 3 जा 69, 69, हाँ 6973, ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, यस 38 का वैल्यू हो जाएगा, सम हो जाएगा, मतलब फर्स्ट 38 टर्म का सम आपको क्या मिल जाएगा, 6973। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो क्लियर, देखो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में डाटा आपके पास क्या क्या है, उसी डाटा के भी यहाँ पे हमको काम करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवेंथ, सेवेंथ के पास डाटा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना, मतलब n इज इक्वल टू आपको 22 दे दिया, ठीक है, ऑफ एपी इन विच d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू आपको कितना दिया, 7 दे दिया, एंड 22nd टर्म इज 149, मतलब आपको बेसिकली A22 दे दिया इन्होंने, कितना, 149। तो जब ए हमको टोटल टर्म भी 22 है, ये 22 दे भी दिया, इसका मतलब यल भी तो यही हो गया, लास्ट टर्म भी तो यही हुआ, लास्ट टर्म भी आपका क्या हुआ, 149। अब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ, इनका सम फाइंड करना है। अब देखो सम फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी क्या है, फर्स्ट टर्म के बारे में पता ही नहीं है। रीजन क्या है कि हमारे पास अगर हमको सम फाइंड करना है, तो यस 22 अगर फाइंड करना होगा तो हमको n/2 a+an चाहिए,
जिसमें से हमारे पास एन तो है, एन भी है, बट ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होगा? ए को ढूंढना होगा। ए ढूंढने के लिए हम अप्लाई करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको अप्लाई किया, ए एन की वैल्यू कितनी? 149। ए की वैल्यू नहीं पता है हमको, एन की वैल्यू हमको पता है 22 है, माइनस वन है, डी की वैल्यू 7 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस ये क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 इंटू 7 हो गया। ठीक है। अब क्या करो, इसको पूरा का पूरा उठा ले जाओ उधर। 149 माइनस कितना हो जाएगा? 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 147 इज इक्वल टू ए हो गया। ठीक है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? यहाँ पे 2 मिल गया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिल गया? ए इज इक्वल टू हमको 2 मिल गया। अब जब हमको ए इज इक्वल टू 2 फाइंड हो गया, तो हम सिंपल सी बात है, ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं फाइंड करने को। ये इसी पे पुट कर दो भाई। यस एन इज इक्वल टू, एन आपको दिया गया 22, 22/2, ए की वैल्यू 2 प्लस यल चाहिए 149 हो गया, है ना। सॉल्व करो, 11 इंटू कितना हो जाएगा? 151, है ना। यही तो होगा, और कुछ होगा? मल्टीप्लाई कर लो, 11 वन जा 11, 55 56, 11 वन जा 11 12, यही तो बनेगा, और कुछ बनेगा? 6 हो जाएगा ना। 1666, 1661, 11 वन जा 11, वन बचेगा कैरी, वन 5 जा 11 5 55, 5 कैरी हो जाएगा, 11 वन जा 11 5 16। तो आपका क्या हो गया आंसर? सिंपल से। दैट मीन्स यस एन नहीं है, यस 22 है ये। जस्ट नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने थे? 22 है, तो दैट मीन्स हमारा यस 22 कितना हो गया? 1661 हो गया, 1661। ओके। हाँ बोलो। मतलब पार्टीशन करता हूँ मैं समझा नहीं, आपकी आपकी क्वेरी नहीं समझ। हम्म, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया जस्ट 22 इज इक्वल टू एन बाई टू से लेकर ए इज इक्वल टू 2 तक सॉल्व किया, फिर मैंने पार्टीशन करके इस साइड में लिख दिया। देखो ये बेसिकली कोई बाउंड्री नहीं है, ये इसलिए होता है कि जैसे कि हमारा डाटा यहाँ पे इसी पेज पे सारा का सारा दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं इसी पेज पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कोशिश करते हैं इसी पेज पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ताकि हमको डाटा बाय द वे कोई डाटा माइंड से स्किप होगा तो हमको स्क्रीन के पेज को स्किप करना डिफिकल्ट होता है, बट कॉपी के पेज को पलटना चेक करना आसान होता है ना। हम रीजन क्या है कि कॉपी के पेज को हम एक हाथ से पकड़ के सेकंड साइड राइट कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे स्क्रीन के पेज को तो नहीं पकड़ सकते ना, हम एक बार पहले उस पे स्लाइड पे जाएंगे, वहां से डाटा देखेंगे, फिर आके यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि एक ही पेज पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मल्टी जब नहीं होता तो हम आगे डाटा को इंक्रीज करते हैं। तो आप अगर एग्जाम में लिखोगे ऐसा, तो कोई बाउंड्री नहीं है कि गलत होगा, बट क्या है कि कॉपी का लेंथ अच्छा खासा होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेंटर बाउंड्री आपको क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि एक पेज में 3 4 पार्ट कर दो, एक पेज में 2 पार्ट करो, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो एक पेज में आप जैसे मिड पे पार्टीशन कर दो, अगर आपको लगे कि पार्टीशन करने से हमारा काम हो जाता है, तो पार्टीशन कर दो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलने मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसकी कॉपी की लेंथ क्या होती है? अच्छी खासी होती है। इससे बेनिफिट हमारा क्या है कि मैथ्स में पेजेस ज्यादा लगते हैं। मैथ्स में अनदर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे हिसाब, हाँ कैलकुलेशन होता है, रफ कैलकुलेशन होता है। और जैसे हम यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो सेवेंथ क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली यूज करते हैं, तो अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में तो कंप्लीट होना है, लेकिन वहां पे हमको स्टेटमेंट भी लिखना है। जैसे मैं स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहा हूँ समझाते टाइम, वहां पे स्टेटमेंट भी लिखना रहेगा आपको, है ना। तो स्टेटमेंट्स लिखने रहेंगे, कैलकुलेशन करने रहेंगे। और तो ये स्टेप्स हर किसी के अलग अलग होते हैं। आपके हो सकते हैं स्टेप ज्यादा बन रहे हो, कोई किसी का कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा हो, वो कैलकुलेशन को डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहा हो। जैसे यहाँ पे 149 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस वन इंटू सेवन मैंने लिखा, इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ए प्लस वन, ए प्लस कितना लिख सकते थे? 147 लिख सकते थे,
ना, लेकिन जिसका कैलकुलेशन स्पीड ढंग का होगा तो ऐसा कर सकता है, कोई बाउंड्री नहीं। मैंने इसके पहले भी लेक्चर में आपको बोला था, कैलकुलेशन का एक आध स्टेप जो है उसको आप कम कर सकते हो आफ्टर द फार्मूला, यूज ऑफ फार्मूला, ना। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके लिखने के तरीके, आपके सोचने के तरीके और आपके क्या कैलकुलेशन स्पीड पे। ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवेंथ था, एट्थ पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, डाटा हमारे पास क्या क्या है। एट्थ में बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब n इज इक्वल, फर्स्ट 51 टर्म मतलब n इज इक्वल टू हमको 51 दे रहा है। ठीक है। अब द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, जिसका सेकंड टर्म कितना है 14 है, और थर्ड टर्म 18 है। थर्ड टर्म कितना है 18 है। ठीक है। अब हमको सम फाइंड, देखो यहां से एक, ये 18 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 13। ठीक है, थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म दिया गया ना यहाँ पे। जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है तो यहाँ से हमको एक चीज का आसानी होता है, हम डी फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना मिला, 4 मिल गया। दैट मीन डी इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, 4 मिल गया। डी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ना। बेसिकली वैसे डी हमारा क्लियर हो गया है, यहाँ से डी इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया। बट अगर हम उसको सॉल्व भी करना चाहे तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। डी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, जैसे A2 दिया गया, A3 दे दिया गया। अब हम इन्हीं दो टर्म से ये तो नहीं बोल सकते कि ये पूरा का पूरा एपी है। अगर A4 भी होता हमारे पास, A4 अगर हमारे पास होता तो हम क्या करते हैं, दो बार सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा क्या होता है, डी इज कांस्टेंट हो जाता, तो हम क्लियर बोल सकते थे ये एपी है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म A2 और A3 देख के हम एपी नहीं क्लियर कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो डी इक्वल टू 4 होगा। रीजन क्या है कि इसने सीधा बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि एन एपी बोल दिया इसका मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। बट किसी किसी का मानना होता है कि हम कैसे मानेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, एन दिया गया, A2 दिया गया, A3 दिया गया, डी के बारे में अभी नहीं पता है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सॉल्व कर लेते हैं। ए एन के बारे में तो हमको पता नहीं है ना। तो हम सबसे पहले A2 पुट कर लें। A2 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस डी बन जाएगा, ये A1 प्लस डी बनेगा। अगर A3 से हम काम करते हैं, A3 सॉल्व करते हैं, ए A3 सॉल्व करते हैं, या फिर यहां से देखो A2 की वैल्यू हमको दी गई है, A2 की वैल्यू कितनी है 14 है, 14 इज इक्वल टू A1 प्लस डी है। तो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 14 माइनस डी मिल जाएगा। A1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 14 माइनस डी। इतना क्लियर है। और फिर अगर हम A3 की बात करें तो A3 से भी सॉल्व करेंगे तो क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही लिखेंगे। तो एन माइनस एन वन का मतलब यहाँ पे वो 2D होगा। अगर A3 में बात करेंगे दैट मीन्स ये 2D हो जाएगा, ए प्लस 2D। तो जहां पे ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, इधर पे निकाला कुछ, तो ए की वैल्यू पुट करो, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस डी प्लस 2D, है ना। और A3 की वैल्यू हमको कितना पता है, 18 पता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 14 प्लस डी बन गया ये, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, प्लस डी बन जाएगा। 14 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 18 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या होगा डी। दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू डी। देखो वही वही चीज निकल गया जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। समझ आया कि नहीं समझ आया। ये प्रोसेस लंबा है, बट क्या है कि कोशिश करना कि इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना। अगर बाय द वे भूल जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर बाय द वे भूल जाता है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस एडिशनल के लिए बताया है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बट कोशिश करना कि आप इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करो कि हाँ हमारा डी कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो। हाँ टाइम है या आपको याद है तो आप कोशिश करो कि ऐसे करो। रीजन क्या है, इस प्रोसेस का करने का मेन रीजन हम आपको बता दें। इस प्रोसेस को करने का मेन रीजन ये है कि हमको फाइंड करना है A1। अब देखो डी की जैसे वैल्यू मिली वैसे हम इसको उठा के कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे। तो A1 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास 10 मिल गया। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, A1 की वैल्यू कितनी मिल गई,
10 मिल गई, है ना। बेसिकली हम यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। हमको ये फॉर्मेशन करना पड़ेगा एक, इस फॉर्मेशन में इस डी की वैल्यू उठा के पुट कर दें तब भी हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने जो डिफाइंड किया पहले यहाँ पे, इस इससे अगर हमको ए फाइंड करना होता, चाहे हम इस फॉर्मेशन को बना लेते, चाहे इस फॉर्मेशन को बना लेते, दोनों फॉर्मेशन में से किसी भी फॉर्मेशन को बना के हम ए की वैल्यू पुट कर, देखो यहाँ पर भी अगर हम डी की वैल्यू पुट कर दें ना, अगर इसमें से किसी एक को ए को छोड़ के, जैसे ए है यहाँ पे, ए को ए ही रखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A3 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 2D लिखते हैं ना। A3 की वैल्यू 18 पता थी, ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, डी की वैल्यू 4 हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं यहाँ ऊपर। तो क्या हुआ, 2 into 4, है ना। तो क्या बन गया, 18 इज इक्वल टू A1 प्लस कितना 8 हो गया, 8 को इधर ले आओगे 18 माइनस 8 इज इक्वल टू ए बन जाएगा। तो ए इज इक्वल टू फिर से देखो 10 मिला कि नहीं मिला यहाँ से। तो ऐसे भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज पे, ठीक है। बट बस आपके थिंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोच कितना पा रहे हो उस पे, कहाँ कहाँ से आपका दिमाग चल रहा है। कोशिश करना कि आप बेस्ट वे से, जो वे मैंने बताया इस वे से आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा आसान, ज्यादा अच्छा, और मार्क्स मिलने की उम्मीद मैक्सिमम रहेगी। ए हम ऐसे फाइंड करेंगे, डी हम ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए हमको मिल गया, डी हमको मिल गया। अब हमको निकालना क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था, फाइंड द सम ऑफ द 51 टर्म, हमको 51 टर्म फाइंड करना था। दैट मीन्स, अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स अगर लास्ट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस फार्मूले का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, n/2 a प्लस यल का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म की इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अब की बार हमको किस टर्म का यूज करना पड़ेगा, हमको टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। ये भी तो एसएन का फार्मूला है ना, जिसमें से हमको ए की वैल्यू मिल गई है 10, डी की वैल्यू मिल गया है 4, एन की वैल्यू कितना 51 हमको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। ठीक, तो पुट कर ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 51/2, ए की वैल्यू कितनी है 2 into 10 हो गया, और प्लस n-1, एन की वैल्यू कितना है 51, मतलब ये हो गया 50 इंटू कितना हो गया 4 हो गया, है कि नहीं। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा 51/2, इसको हम लिखेंगे क्या, यस 51 जो ऐसा ना। तो यहाँ पे क्या बना 20 हो गया, और 20 प्लस 200 हो गया, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 51/2 इंटू कितना 220 हो गया, 2 से सिंप्लीफाई कर दो 110 हो गया, 11 से मल्टीप्लाई कर दो 0 1 11 5 द 55 156, है ना। 5610 आंसर हो गया आपका। तो यस यस 51 इज इक्वल टू क्या मिल गया 5610। समझ आया कि नहीं समझ आया, क्लियर। चल चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन का डाटा हम देखते हैं क्या है नाइन्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ सेवन टर्म ऑफ एन एपी, सेवेंथ टर्म, फर्स्ट सेवन टर्म का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 सुमन, सेवेंथ टर्म का क्या हुआ, सेवेंथ टर्म ऑफ एंड एपी इज 49। सम मतलब बेसिकली अगर बात करें तो यस 7 इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने 49 दिया। इन्होंने बोला कि फर्स्ट सेवन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म को ऐड करके यस 7 का सम कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब जब 17 टर्म पे पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है 289, कितना हो रहा है 289, मतलब 17 टर्म का सम कितना हो रहा है, यस 17 इज इक्वल टू 289 हो रहा है। बातें समझ में आ रही क्वेश्चन की। क्वेश्चन खाली आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ ए ऑफ एन एपी इज 49, मतलब स्टार्टिंग के 7 टर्म को अगर ऐड करें तो 49 आएगा, और स्टार्टिंग से अगर हम 17 टर्म को ऐड करें तो 289 आएगा। कितना आएगा 289। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहा गया क्वेश्चन, हाँ फाइंड द सम ऑफ
यन फर्स्ट यन टर्म फर्स्ट यन टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट यन टर्म मतलब हमको यसन फाइंड करना है। अब फर्स्ट यन टर्म फाइंड करना, तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि यन टर्म। हाँ, हाँ, पहले टर्म की जो वैल्यूज होंगी वो, तो बट अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, हमको फर्स्ट यन टर्म फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास यन के बारे में कोई डाटा ही नहीं है यहाँ पे। यन के बारे में कोई डाटा है आपके पास? नहीं है। देखो, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस बेसिस पे क्वेश्चन आपको आते हैं। यस 7 आपको दे दिया या 17 आपको दे दिया, आपको पूछ लिया एसएन बताओ भाई। अब एसएन बताओगे कहाँ, कौन से बिहाफ पे बताओगे? ना तो आपके पास ए है, ना तो आपके पास डी है, ना ना ही आपके पास यन है। ए डी एन तीनों कोई नहीं है इसमें से, है ना? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप क्या फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे एसन? अब चलो देखते हैं एसन कैसे फाइंड कर। सबसे पहले जो डाटा हमारे पास है उससे कुछ निकालने का ट्राई करते हैं। ए डी एन तीनों में से कुछ तो मिल जाए, है ना? सबसे पहला काम हम ट्राई करते हैं। यस 7 हमको दिया गया, तो एस 7 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली एन की वैल्यू 7 है, तो मतलब 7/2 होगा, है ना? अब यहाँ पे 2a लिखा जाएगा, ए के बारे में पता ही नहीं है। n-1 का हम यहाँ पे डायरेक्टली 6 लिख दे रहे हैं, क्योंकि 7-1 लिखा जाएगा। डी के बारे में हम यहाँ भी नहीं जानते कुछ। पता है कुछ? नहीं पता है। ठीक। इसको अगर हम सिंपल, यस 7 की वैल्यू हमको पता है, हम इसको लिखेंगे 49 इज इक्वल टू 7/2। 7/2 को भी इधर उठा लें क्या? बोलो भाई। नहीं लाते हैं, थोड़ा सा एक इजी वे और कर लेते हैं। यहाँ दोनों में 2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करें? देखो, इसके पहले भी कई क्वेश्चन मैंने किया था, a+3d बन गया ये। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, इस 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बना? थोड़ा सा इजी हो गया, 49 इज इक्वल टू 7 × a+3d बन गया। बना कि नहीं बना? क्लियर? अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें, तो 7 को इधर उठा लाओ, तो से 49/7 हो जाएगा, इज इक्वल टू a+3d हो गया। तो 7 7 जा 49, मतलब 7 इज इक्वल टू a+3d हो गया। तो a इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 7-3d हो गया। तो देखो, a की एक वैल्यू तो मिली, अभी क्लियर नहीं है, बट एक वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। इतना समझ में आया? ए की एक वैल्यू हमको मिल गई। अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा काम किया था, अगर हमारे पास दो डाटा ऐसा होता तो हम दूसरे डाटा का यूज करके उसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यस 17 को अगर हम यूज करें, तो यस 17 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 17/2, ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पे n-1 होता, मतलब 16d हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना? तो क्या हो गया, 289 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और 17/2, यहां से 2 निकाल लिया तो सिर्फ 17 बचेगा, और यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8d हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर? और 17 को इधर उठा लाओ, क्या बनेगा? 289/17 अपान क्या हो गया, 17 इज इक्वल टू a+8d बचा। अब इसको सॉल्व करो, 17 17 जा होता है, 17 इज इक्वल टू a+8d हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम a की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, देखो a की वैल्यू उठा के a इस जगह पे पुट कर दें, ये वाला ये। ठीक। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 17 - 3d, यही तो होगा ना, a की वैल्यू तो यही इतनी है, प्लस 8d हो जाएगा। 8d हुआ तो 17, 7 को उधर उठा लाएंगे तो सीधा 10 लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत? जब 7 को इधर उठा लोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 5d हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 10/5 मतलब 2 मिल जाएगा। यहां से हमको एक डाटा तो मिल गया। क्या मिला? d इज इक्वल टू 2 मिल गया। d इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब d इज इक्वल टू 2 मिलते ही इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो लाके। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 7 - 3d। तो a इज इक्वल टू 7 - 3 × 2 इज इक्वल टू 7 - 6 इज इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई। a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हमको क्या क्या चाहिए था, a चाहिए था, n चाहिए था, d चाहिए था, जिसमें से a मिल गया हमको और d मिल गया हमको, है ना?
दो डाटा हमको मिल गया। अब देखो a इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 1 मिला। d इज इक्वल टू क्या मिला था, 2। d इज इक्वल टू 2 ही मिला था ना, हाँ d इज इक्वल टू शायद 2 ही है, मैं भूल गया, 2 मिला था। तो d इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 2 मिल गया। n इज इक्वल टू अभी भी हमको नहीं पता, n इज इक्वल टू हमको अभी भी नहीं पता, बट हमको यस nth टर्म का भी बताना भी तो है, nth टर्म ही तो बताना है। हम सिंपल सा फार्मूला पुट करते हैं, यस n इज इक्वल टू n अपान 2, n के बारे में नहीं पता, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, इसी को सॉल्व कर दो। n अपान 2, 1 प्लस 2n-2, ठीक है, सॉल्व किया, n बाई 2, 1 यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 1 था, मतलब ये -1 हो गया, -1 प्लस 2n हो गया। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, n बाई 2 को एंटर कराओ अंदर, क्या बनेगा, -n/2 प्लस 2n² अपान 2, 2n² अपान 2 बन गया। अब इसको सॉल्व जब करोगे, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, हाँ एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये हमारा फार्मूला 2a होता है, फार्मूला हमारा 2a होता है ना, तो मतलब ये क्या 2 × 1 मतलब ये 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा यहाँ से स्टेप हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक ठीक ठीक, तो क्या बना n/2, यहाँ पे हमारे पास क्या बना 2, अब तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा 2 इंटू n/2 प्लस 2n इंटू n/2 माइनस 2 इंटू n/2 कर सकते हैं। बेसिकली देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम सेम है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब ये दोनों हो जाएंगे खत्म, है ना। और यहाँ पे 2 से 2 हो गया खत्म, बचा कौन, n²। मतलब अगर हम Sn की बात करें तो हमारा आंसर कौन आएगा, n², यही इसका आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमको कोई नंबर आंसर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, हमको एक वेरिएबल मिल रहा है एस एन इज इक्वल टू n²। और उसका रीजन क्या था कि क्वेश्चन में हमसे एन पूछा गया था, और एन से रिलेटेड हमारे पास कोई डाटा ना तो मिला ना तो है, ना तो निकालने का कोई चांस है। रीजन क्या है, ना तो हमको लास्ट टर्म दिया गया था, अगर हमको यल भी दिया गया होता या एन भी दिया गया होता तो हम कोशिश कर सकते थे हमको एन मिल जाता। हमको ना तो यहाँ पे एन दिया गया, ना ही लास्ट टर्म दिया गया। हमको कितना दिया गया था, आई थिंक यस 17 दिया गया था और यस 7 दिया गया था। तो यस 7 और यस 17 तो ये डिसाइड नहीं करेंगे ना कि हमारा लास्ट टर्म क्या है। यस 17 किसी बीच का कोई टर्म है, यस 7 भी किसी कोई बीच का टर्म है। वहां से हमने डी निकाला, ए निकाला, बट हमको एन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इस वजह से हमको एन के फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ा, तो हमारा एस एन क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। क्लियर ना? हाँ तो लेंदी क्वेश्चन तो यही तो है लॉजिक। अब देखो जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रिलेट ऐसे किए जाएंगे। हाँ बोर्ड में तो लेंदी, देखो लेंदी नहीं है ये, आपके समझने के लिए इतना बड़ा मैंने सॉल्व किया है। बाकी बेसिकली समझो तो आपका यस 7 यस 17 अगर आपको दे दिया गया है, तो वहां से जो A1 और डी आपको फाइंड करना है उसको तो आपको 3-4 स्टेप के अंदर ही फाइंड करना है ना। पीछे अगर थोड़ा से आप आ जाओ, अ, इसके पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे जितना कैलकुलेशन मैंने किया है, इतना बड़ा कैलकुलेशन, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया ये कैलकुलेशन करो ये कैलकुलेशन, फिर आप यहाँ पे ए पे पहुंचो, बेसिकली ध्यान दो तो डी आपको यहाँ मिला था, ये आपको यहाँ मिला, तो यही तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझाने के लिए है कि हम कितनी कैसे कैसे करके हम फाइंड करेंगे। बाई द वे हमको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाया मैं, या आप लोग नहीं कर पा रहे हो, हमको तो एग्जाम नहीं देना आपको देना है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो कम से कम स्टेप तो पता होने चाहिए कि हम अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पा रहे हैं तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट क्या है कि हमारा
2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जो जितने मार्क्स का है वो सिक्योर तो हो जाएगा। इसकी जैसे सपोज दैट हमारे पास कैलकुलेशन टाइम कैलकुलेशन है, जब मान लो हमको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बट हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, और हमको ये पता है कि अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको इससे करना है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, तो हम कोशिश क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड, अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा के, थोड़ा राइटिंग पे कम ध्यान देंगे, मतलब उसके विजिबिलिटी पे कम ध्यान देंगे, हम कोशिश करेंगे जल्दी से फास्ट स्पीड में इस कैलकुलेशन को कर दें, हमारे मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितने का भी आएगा, है ना। इस वजह से इस पे ध्यान देना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दो पार्टीशन आपके हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, सो दैट A1 A2 so on AN form an AP where AN is defined as below। बोला गया A1 A2 so on AN एक एपी है, एक एपी है, आपको शो करना है, डिफाइंड एज बिलो, जिस तरह नीचे डिफाइन किया गया, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, AN इज इक्वल टू 9 - 5n। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बढ़िया है ना, टफ नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, टफ नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया सो दैट A1 A2 so on AN फॉर्म एन एपी, आपको शो करना है कि जो A1 A2 A3 so on AN है, ये एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, इस डिफाइंड एज बिलो, जो कि नीचे डिफाइन किया गया है, मतलब जो नीचे फर्स्ट एंड सेकंड है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे जा रहे हैं, इनको यही डिफाइन करना है। चलिए फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट में हमको डाटा क्या दिया गया, AN इज इक्वल टू 3 + 4n, बस और कुछ नहीं, इससे हमारे पास कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब AN इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया, 3 + 4n, 3 + 4n। अगर हम n की जगह पे 1 पुट कर दें, n की जगह पे 2 पुट करें, n की जगह पे 3 पुट करें, इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह के नंबर, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म पे अगर हमको पहला टर्म फाइंड करना तो n की वैल्यू 1 पुट कर दें, दूसरा टर्म फाइंड करना तो n की वैल्यू 2 पुट कर दें, तीसरा फाइंड करना 3 पुट कर दें, यही तो करना चाहिए, हम वही पुट करते हैं। तो A1 अगर हम फाइंड करें तो क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, दैट मीन्स सीधा सीधा लिख दें 7, है ना। और इसी तरह अगर हम A2 फाइंड करें, लिख देते हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए कि पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। नाउ A1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 7, है ना। A2 कितना बनाएगा, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 4 × 2, यही तो बनेगा ना। तो 4 × 2 क्या होगा, 3 + 8 कितना हो गया, 11, हुआ कि नहीं हुआ। A3 फाइंड कर सकते हैं यहां से, A3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, 3 + 12 कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम A3 फाइंड कर ले, चलो A4 भी फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कुछ और कैलकुलेट करने में। A4 फाइंड करने मतलब 4 × 4 16, 3 + 16 इज इक्वल टू 19 हो गया, इतना हमने फाइंड किया, ठीक। A4 तक हमने फाइंड कर लिया। अब यहां से हमको एक चीज ध्यान दो, अगर हम यहां से D निकालना चाहें, D निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, 11 से 7 में कितना डिफरेंस, 4 का, 15 से 11 का डिफरेंस 4 का, 19 से किसका डिफरेंस, 4 का, मतलब डी हमारा कितना, 4। डी हमारा 4 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर डी हमको 4 मिल गया, अब हमको चाहिए क्या, हमको क्या शो करना था, हमको यहाँ पे क्या शो करना था कि AN इज इक्वल टू 3 + 4n, जो लिखा गया है क्या है, एपी है, ठीक है। तो अब अगर हम इनको सॉल्व करें, इनका एसएन निकालें,
इनका अगर हम एसएन फाइंड कर लें तो एसएन फाइंड करें तो कैसे मिलेगा? नीचे और भी दिया गया है ना, एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हर एक केस में इनके 15 टर्म तक का क्या निकालना है? सम भी निकालना है। क्वेश्चन 10 में नीचे और भी लिखा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ईच इन ईच केस। तो हमको जब क्या क्या मिल गया, A1 मिल गया, D मिल गया, और हमको n ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया 15, तो हम एसएन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम एसएन कैलकुलेट करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो यस एन मतलब कि हमको यस 15 बताना है, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 15 हो गए। ए कितना मिला था हमको? बताओ भाई। 2 मिला था कि 7 मिला था? 7 मिला था। एन यहाँ पे 15 है, 15 माइनस 1 14 हो गया। डी की वैल्यू कितनी मिली थी? 4 मिला था। डी आपको 4 मिला था, तो 15 अपॉन 2, यहाँ पे कितना मिला? 7 प्लस 14 फोर जा कितना होगा भाई? 56। लेकिन एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी छूट गया है, 2a होता है ये, 2 इंटू ए, है ना? 15 अपान 2 इंटू कितना? 14 प्लस 56 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 15 अपान 2 इंटू 56 और 14 कितना हो गया? 70 टू 35। 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 करो, 75, और 45 कितना हो जाएगा? 52। 52 हो जाएगा। तो यस 15 आपको कितना मिल गया? यस 15 हो गया 525 हो गया। ठीक है, तो पहला वाला तो वेरीफाई हो गया आपका, मतलब वो एपी भी फॉलो कर लिया। ठीक है, क्योंकि उनका क्या, एपी कैसे फॉलो किया, हम किस सियोरिटी से बोल रहे हैं कि एपी हो गया? क्योंकि इनका डी हमको मिल गया। इनका क्या मिल गया? डी हमको मिल गया। डी हमको क्या होना चाहिए? कांस्टेंट अगर हो जाता है डी, तो इससे क्या क्लियर होता कि ये एपी में है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्लियर हो जाता है क्या है, एपी में है। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, मतलब 4 5 6 चेंज होता रहा, मतलब एपी नहीं है। ठीक, तो ये तो यहां से क्लियर हो गया था कि दिस इज एपी, एपी में है। और हमको यस 15 फाइंड करना था, हमने 15 भी फाइंड कर लिया। अगला हमको क्या फाइंड करना? ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। दो सेकंड पार्ट है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। इसको हमको चेक करना है ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तभी हम इसका एस 15 फाइंड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं फाइंड करेंगे। तो पहले निकाल लो। A1 निकालोगे कितना होगा? 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। A2 इज इक्वल टू कितना? 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 6। ठीक, A4 निकाल लेते। A4 9 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 20, क्या लिख दिया मैंने? 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 11। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड करो, -1 -4, -1 -4 कितना हुआ? -5 हो गया। -6 -1 करोगे तो -6 माइनस माइनस प्लस, मतलब ये फिर से -5 हो गया। -11 से -6 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से -5 हो जाएगा। मतलब d इज इक्वल टू हमको -5 मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट क्या, एपी। ये क्या इंप्लाई करता है? एपी है। और जब एपी है तो हमको क्या फाइंड करना है? यस 15 फाइंड करना है। तो यस 15 मतलब 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू A1 कितना है? 4 है, 4 हो गया, प्लस n माइनस 1 मतलब 14, डी कितना मिला? -5, है ना? सॉल्व कर लो। 15 अपॉन 2, यहाँ पे कितना? 8 प्लस कितना हो गया? प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा ना। 70 माइनस 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 2 इंटू माइनस में कितना हुआ? ए हो गया 62, है ना? 62 होगा। सिंप्लीफाई कर ले, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मतलब बेसिकली बन गया कितना? 15 इंटू -31। मल्टीप्लाई कर लो,
15 वन जा 15, 15 थ्री जा 45, 46 माइनस 465 हो गया, है ना। तो यस 15 हमको कितना मिल गया, -465 मिल गया। आंसर हो गया ये आपका। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन हमारा क्या है? 11th हमारा क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट यन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। बोला गया फर्स्ट यन टर्म का सम, यस एन बोल रहा है, यस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है। फर्स्ट यन टर्म का सम कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, दैट मीन्स ब्रैकेट में दिया गया दैट इज यस वन, मतलब वो यस वन पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का यस वन, या फिर फर्स्ट टर्म एक ही होता है, क्योंकि अगर एक टर्म का सम कोई बोले तो क्या रहेगा, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5, इस तरह से मैंने एपी लिख दिया। बोला गया फर्स्ट टर्म का सम बताओ, तो चाहे फर्स्ट टर्म लिख दो चाहे फर्स्ट टर्म का सम लिखो, बात तो एक ही हुई ना, है ना। तो यस वन लिखो चाहे फिर ए लिखो, चाहे ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसने पूछा कि हमको एस वन बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और फिर बोल रहा है क्या, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, यस टू भी बताना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, मतलब ए टू क्या होगा, ए टू क्या होगा ये भी बताना। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड यंथ टर्म, और सिमिलरली आपको फाइंड करना है क्या, ए थ्री भी बताना है, ए टेन भी बताना है, और ए एन भी बताना है। इतना क्वेश्चन है आपके पास। सोचो एक टर्म दिया आपको, यस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना, इतना डाटा सिर्फ आपको दिया है ना। इस पे तुमसे पूछा कि पहला टर्म बताओ, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड का सम बताओ, उसके बाद सेकंड टर्म भी बताओ, थर्ड टर्म भी बताओ, टेंथ टर्म भी बताओ, और यंथ टर्म भी बताओ। कैसे फाइंड करोगे इसको, बोलो भाई, कैसे फाइंड करोगे इस टर्म को? फार्मूला पुट करके? देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, इसने ऑलरेडी आपको ये एसएम दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन देख के डरने वाला सिचुएशन नहीं है। सिंपल सा जो जो तुमसे पूछता गया वही वही काम करते चले जाओ ना। देखो ध्यान से, हमको डाटा के रूप में क्या दे दिया इन्होंने, एसएन इज इक्वल टू, सिर्फ यही इतना डाटा ऐसा है जो हमको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, और कोई डाटा दिया ना, नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, यस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला हमको, यस एन बता दो, यस एन मतलब ए वन बता दो ना, ए वन का मतलब एन की वैल्यू वन, है ना। तो अगर हमको यस वन फाइंड करना है तो हम एन की जगह पे वन पुट कर दें, वन माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वन इज इक्वल टू क्या हुआ, 3, मतलब यस वन इज इक्वल टू 3। और जो यस वन होता है वही ए वन भी होता है, वही क्या होता है, ए वन होता है। तो एक डाटा तो हमको मिल गया यस वन और ए वन का, इतना क्लियर। अब हमको 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 यस टू नहीं, यस टू में नहीं पुट करेंगे, हमको ए टू चाहिए, क्योंकि यस टू जो होता है ए वन प्लस ए टू होता है, यस टू जो होता है वो ए वन प्लस ए टू होता है। लेकिन हम अगर ए टू फाइंड करें मतलब एन इज इक्वल टू टू फाइंड पुट करना है ना। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? तो यस टू इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यस टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होता है ना। यस टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, इसका मतलब क्या हुआ, ए वन का मतलब क्या हुआ, यस वन हुआ, यस वन प्लस ए टू, होगा कि नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर। तो यस वन इज इक्वल टू हमको बेसिकली मिला क्या है, 3 मिला है। अब यहां से ध्यान से समझना, हमको फाइंड करना यस टू
ना, S2 फाइंड करना है तो S2 इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है। तो हम इसी इसी बेस पे काम कर लेंगे, A1 प्लस A2 इक्वल टू, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 पुट कर, देखो इस वाले इक्वेशन में 2 पुट करें, S2, तो मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे मिला 4 किसके बराबर, A1 प्लस A2 के बराबर। A1 प्लस A2 के बराबर क्या मिला, 4 मिला। जबकि हमको A1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितना है, 3। तो हम यहाँ पे 3 प्लस A2 इक्वल टू 4 लिख दें, तो A2 इक्वल टू मिला 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मतलब A2 इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। और जब A2 इक्वल टू 1 मिल गया, तो हम इनकी हेल्प से S2 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते। S2 इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 का मतलब क्या, A1 कितना था, 3 था, A2 कितना है, 1 था, टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। तो दो क्वेश्चन आपके हुए सॉल्व, कौन कौन सा, S1 A1 सॉल्व हो गया, S2 सॉल्व हो गया, और साथ में A2 भी सॉल्व हो गया। A2 यहां मिला ना, ये रहा, A2 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। अब A3 कैसे निकालेंगे, अब A3 के लिए हमको चाहिए D। A3 के लिए हमको क्या चाहिए, D चाहिए। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ यहीं पे सॉल्व करते हैं D के बारे में। A3 के लिए हमको क्या चाहिए, D चाहिए। अब देखो हमको A1 मिल गया, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 1 मिल गया, तो इनकी हेल्प से हम D फाइंड कर सकते कि नहीं कर सकते। A2 माइनस A1 इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो D हमको कितना मिल गया, -2। D इक्वल टू कितना मिल गया, -2। अब हमको फाइंड कौन सा करना है, A3। A3 को दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, A3 इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या फिर A3 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देना A2 प्लस डी, ऐसा भी तो कर सकते हैं। A2 A2 में डी ऐड कर दो तो हमको मिल जाएगा। तो A3 इक्वल टू हमको क्या मिला, A2 कितना मिला था, 1 मिला था, डी अभी हमको कितना फाइंड हुआ, डी अभी हमको कितना मिला, -2, है ना। तो 1 -2 इक्वल टू क्या हुआ, -1। A3 कितना मिल गया आपको, -1 मिला, क्लियर, डन। तो A3 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, A3 सॉरी A3 -1 होगा, तो A3 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, A3, A3 इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, A3 भी निकल गया। इसके बाद हमारे पास क्या क्या फाइंड करना था हमको, A10 फाइंड करना है। A10 फाइंड करने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म आपको दिया गया है ना, नंबर ऑफ टर्म आपको दिया गया है। डी आपको ऑलरेडी मिल चुका है, डी ऑलरेडी आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। ध्यान से देखो, डाटा सब कलेक्ट करो। A1 की वैल्यू कितना, 3, A2 की वैल्यू कितना, 1, A3 की वैल्यू -1, है ना। A1 की वैल्यू कितना, 3, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -1, यही तो है ना, चेक कर लो। 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 मिल रहा है। डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, डी इज इक्वल टू -2, और -1 हाँ ठीक है। तो इतना डाटा हमने कलेक्ट किया, A1 A2 A3 और D। अब हमको चाहिए A10, है ना। A10 का फार्मूला क्या है, A10 का फार्मूला होगा A1 प्लस 9D, यही तो होगा। तो A1 आपका कितना, 3, डी की वैल्यू कितना, -2, है ना। कितना होगा, 3 प्लस माइनस हो जाएगा, -18, कितना हो जाएगा आपका, 16, -16। तो A10 आपको कितना मिल गया, -16 मिल गया। A10 आपको कितना मिल गया, -16। और क्या पूछा पूछा गया हमसे, क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना an, हमको क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। लास्ट टाइम तो यही, लास्ट क्वेश्चन तो यही था ना, an फाइंड करना।
तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो एन तो हमको पता नहीं कितना है, तो हम ए वन पता है, ए वन कितना है 3, प्लस एन के बारे में नहीं पता, एन माइनस वन लिख दिया, डी की वैल्यू कितना -2। सॉल्व करो इसको। 3 प्लस -2 को मल्टीप्लाई कर दो, -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -2n, -2n, माइनस माइनस +2, ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू क्या बना यहाँ से? 3 प्लस 2 5 बन गया, 5 -2n, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 - 2n हो गई। समझ आया कि नहीं आया? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपके मैक्सिमम मार्क्स के लिए। समझ आया? ये जितना कैलकुलेशन किया हमने, ये सारे कैलकुलेशन क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो कैसा कैसा काम हमको करना, देखो जो डाटा हमको दिया गया है उसी डाटा की हेल्प लेना है हमेशा ना। बट इतना ध्यान रखना हमको कौन से सीक्वेंस में किसका यूटिलाइजेशन करना है और कैसे यूटिलाइजेशन करना है। ओके, चलिए अभी कितने क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में? 20 क्वेश्चन है टोटल। हम लोगों ने कितना डिस्कस किया आज? 11 तक पहुंचे, मतलब आज सिर्फ 6 क्वेश्चन डिस्कस हो पाए। ठीक। 12th भी कर लिया जाए। 12th क्या है? 12th तो छोटा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ पूछा नहीं गया, आपको सारा डाटा दिया गया इसमें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 लिखा गया ना, मतलब 6 का टेबल लिख दो, 6, 12, 18 सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाओ ना। और हाँ, 14 टाइम आपसे पूछा गया, तो मतलब क्या 6 × 40 कर दोगे, आपको लास्ट टाइम मिल जाएगा कितना? 624, 240, 240 मिल जाएगा आपका लास्ट टर्म, मतलब एल इज इक्वल टू 240 हो गया। और 6 फर्स्ट टर्म हो गया, एन आपका 40 दिया गया है, मतलब 40/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ए का यूज कर लो, चाहे उससे सॉल्व कर लो, चाहे n/2 वाले से सॉल्व कर लो, जिससे मतलब 2a वाले से सॉल्व कर लो, जिससे आपको सुटेबल पड़े। ठीक है, लास्ट a प्लस ए एन से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 12 तक हम मान लेते हैं आपका डन हो जाएगा। 13th क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। 13 में क्या? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, दोनों क्वेश्चन सेम है, 12 एंड 13। 12 एंड 13 दोनों क्वेश्चन आपके क्या है? सेम। इसमें क्या करना, 8 का टेबल तुमको कहां तक रीड कर देना? 15 टाइम तक। ठीक है, तो 15 × 8 आपका कितना हो जाएगा? 120, है ना। तो 120 आपका यल की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एन की वैल्यू आपको 15 दिया ही गया, फर्स्ट 15, मतलब 15 क्या हो जाएगा? 15/2, 2 इंटू 8 प्लस n - 1, मतलब क्या? 14 इंटू डी आपका कितना बनेगा? 8 का रह जाएगा, तो इंटू डी सॉल्व करोगे लगभग कितना आएगा? 15/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आपका 14 बचा, 14 इंटू डी 8, 70, लगभग हो जाएगा 960। हाँ, 960 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग 13th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लोगे। 14 से हम कल सॉल्व करेंगे, कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा अभी इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है इसकी, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। आज का मैथ क्लास इसी पे बंद करते हैं।